बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया के साथ। नादिया आपके लिए लेके आई है ईद के लिए स्पेशल रेसिपी चटखारेदार दम पोख्त कबाब। ये रेसिपी बहुत आसान है, ख़ास तौर पे बिगिनर्स के लिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया है। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें जनाब, रेसिपी की तरफ चलते हैं। हाँ जी, इस डिश के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आप जो कीमा इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल ताज़ा बना हुआ हो। फ्रीज़र वाला कीमा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कबाब टूट जाएंगे। तकरीबन 1 किलो कीमा है मेरे पास। इसको मैंने धो के अच्छे तरीके से इसमें से पानी को निकाल लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको चॉपर में अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे 2 प्याज लूँगी, 2 हरी मिर्चें लूँगी, उनको भी मैं चॉप कर लूँगी और मैं चॉपर में ही सारे मसाले डाल के चॉप करती जाऊँगी। इसका बेनिफिट ये होगा कि ये कबाब में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाला, थोड़ा सा नमक डाला, अदरक लहसुन पेस्ट ऐड किया। ये मैं यहाँ पे मीठा सोडा डाल रही हूँ इसमें, और यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की, और अब मैंने थोड़ा सा इसमें चाट मसाला ऐड किया और हल्दी ऐड की, खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच। ये तमाम चीज़ों की क्वांटिटी 1-1 चाय का चम्मच थी। अच्छा, ये मैंने पाउडर बनाया है। ठीक है, ये मकई का आटा है, आपको बाज़ार से मिल जाएगा, लेकिन इसे चेक कर लीजिएगा कि ये कड़वा ना हो। इस मकई के आटे में मैंने अनारदाना मिक्स किया, थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिक्स किया। अच्छा, अब ये मेरे पास 2 बड़े स्लाइस हैं, उनको मैंने हाथ से चूरा बना लिया। अगर आपके पास स्लाइस छोटे हैं तो आप 3 भी ले सकते हैं। टोटल 3 अंडे डाले हैं। 2 अंडे मैंने इसमें बीट करने हैं और 1 अंडा मैंने बाद में ऐड करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मसाला था उसके अंदर मैंने ब्रेड को और अंडे डाल के इसको भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया चॉपर में। अब मैं इसमें कीमा ऐड करती जाऊँगी और इसको साथ साथ मैं चॉप करती जाऊँगी। इससे कीमे में अच्छे से तमाम मसाला जो है वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये तमाम आप देख लें कि ये इसकी फाइनल लुक है। उसके बाद अब मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया, तकरीबन 1 टेबलस्पून, और 1 अंडा जो मैंने आपको बताया था कि बाद में डालना है वो डाल के अब मैं इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसके हाथ से मैंने लंबे लंबे से कबाब बना लिए। आपको जितना साइज़ पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब बस इनको आप ये यानी फ्राई करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको डीप फ्राई नहीं करना, बस इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसका बेनिफिट ये होता है कि कबाब टूटता नहीं है। आप इसे कच्चे कीमे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा मेथड है कि मैं इसे ऐसे बनाती हूँ ताकि ये कबाब टूटे नहीं। बस अब आप इसको डालते जाइए तमाम कीमे के कबाब, और इस तरह से ये तैयार हो जाएंगे। अब जनाब जी, अब हम बनाएंगे ग्रेवी। ग्रेवी में मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 प्याज, 4 टमाटर हैं बड़े साइज़ के। इनको मैंने बॉईल कर लेना है। ये बॉईल होने के बाद की शक्ल है इसकी, और उसके बाद मैं इसे हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपके पास ब्लेंडर मौजूद नहीं है तो आप प्याज को, टमाटर को पहले से ही पेस्ट बना सकते हैं। अब वही ऑयल जो इसमें मैंने कबाब फ्राई किए थे वो मैंने वेस्ट नहीं किया, वही मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको मैं थोड़ा सा इसमें भून लूँगी। अब मैंने अदरक लहसुन पेस्ट डाला, वो भून लिया, और बाकी सारे मसाले जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला, वो सब मैंने 1-1 चाय का चम्मच डाल के इसमें मिक्स कर लिया था। और अब मैं इसके अंदर तमाम कबाब ऐड कर दूंगी। तो अब मैं इसको थोड़ी देर दम पे लगाया। अब मैंने इसको यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ दोबारा से। थोड़ी देर पहले मैंने इसको वैसे दम पे लगाया था मसाले के साथ। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी।
आप ये नोट करें कि तमाम मसाला बिल्कुल मिक्स हो गया है कबाबों के अंदर। चम्मच आपने बहुत एहतियात से हिलाना है इसके अंदर। साइड से मैं करके कर रही हूँ ताकि कबाब बीच में से टूटे नहीं। साइडों से क्योंकि करना पड़ता है क्योंकि मसाला साथ चिपकता है बर्तन के। अगर नॉन स्टिक यूज़ करें तो फिर नहीं चिपकेगा। मैं वैसे इसे कढ़ाई में ही बनाती हूँ, तो आप देख लें कि अगर आपके पास वो कढ़ाई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं जो नॉन स्टिक होती है। अच्छा, अब इसके अंदर पानी ऐड किया मैंने तकरीबन 2 से 3 कप, और इसको मैं दोबारा से दम पे लगा दूँगी। ये दम के बाद वाली लुक है। अब एक दफ़ा हम एक कबाब चेक कर लेते हैं कि वो कैसा है। तो कबाब मैंने एक निकाला, देखा ये माशाल्लाह बिल्कुल टेंडर हो गया है। आपको इसकी लुक से नज़र आ रहा होगा कि ये कितना जूसी और सॉफ्ट है। अब मैं इसको फाइनल टच देने लगी हूँ। इसके ऊपर मैंने हरा धनिया और साथ में सब्ज़ मिर्च ऐड की है काट के। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। अच्छा, ये मैंने प्याज की परतें, वैसे पहले मैं फॉयल यूज़ करती थी, इस दफ़ा मैं प्याज यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है अंदर। ठीक है, प्याज की मैंने 4 परतें बनाई हैं। उसके अंदर मैंने अंगारा रखा जो मैंने अच्छे से कुक कर लिया था। आप इसकी ग्रे शक्ल देख रहे हैं और नीचे से आपको रेड भी नज़र आ रहा है। अच्छे से कुक होना चाहिए कोयला। और ये घर का बना हुआ मक्खन है, वो मैंने डाला और इसको मैंने अब 5 मिनट के लिए दम पे लगा दिया। और फ्लेम को मैंने बहुत लो रखना है। ले जनाब, आपकी कबाब की ग्रेवी तैयार है। हेयर इज़ द फाइनल लुक। ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय और एडवांस ईद मुबारक।